खातुम इंतजार शाहीन रिवायती हरीफ पर झपटने को तैयार। आज होगी चौकों और छक्कों की भरमार। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा मेलबर्न में शेड्यूल। पाकिस्तान और भारत दोपहर 1 बजे आमने सामने होंगे। शायकीन हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए बेताब। इवेंट का अहम तरीन मैच, बारिश से मुतासर होने का भी इम्कान। टी20 वर्ल्ड कप में पाक भारत 6 मुकाबले, हिंदुस्तान की 4 मैचेस में कामयाबी। पाकिस्तान सिर्फ एक बार फातिह रहा, एक मैच बेनतीजा खत्म हुआ। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंडियन टीम का पलड़ा भारी। ऑन पेपर बाबर 11 को बढ़तरी हासिल। टी20 वर्ल्ड कप का सुपर 12 मरहला। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 89 रन से हरा दिया। 201 रन के हदफ का ताक़ुब करती ऑस्ट्रेलवी टीम 111 पर ढेर। 92 रन की शानदार इनिंग्स पर लेओन कॉनवे मैन ऑफ द मैच करार। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कल दूसरी खबर जो आई वो तोशा खाना में इमरान न्याजी के हवाले से कि वो एक सर्टिफाइड, वो एक खाइन है, सर्टिफाइड चोर है। ये कोई खुशी का लम्हा नहीं है, ये एक लम्हा फिक्रिया है, मकाम इबरत है। वो 2018 में जबरदस्ती लाकर बिठाए गए, झुर्लू के जरिए और धांधली के जरिए कानून और इंसाफ अपना रास्ता बनाएगा। कतन उसको किसी सर्टिफाइड चोर और डकैत को हम वहां पर घुसने नहीं देंगे। तोशाखाना केस के फैसले ने इमरान खान को सर्टिफाइड चोर और झूठा साबित कर दिया, मगर ये खुशी का लम्हा नहीं, इबरत का मकाम है। दोस्त ममालिक से मिलने वाले तहाइफ बेचने वाले मुल्क की बदनामी का सबब बने। दूसरों को डाकू और लुटेरे कहने वाले खुद बेनकाब हो गए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम इन्होंने ही तजवीज़ किया था। करप्ट प्रैक्टिस के जुर्म में नाअहल होने वाले बदतरीन धांधली करके इक़्तिदार में आए थे। 4 साल एहतसाब का झूठा नारा लगाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। अब कानून अपना रास्ता बनाएगा। ये मुल्क धरनों और लॉन्ग मार्च के लिए नहीं बना। न्याजी एड कंपनी को इस्लामाबाद में नहीं घुसने देंगे। इलेक्शन अभी 11 माह दूर हैं, हम डटकर काम करेंगे। शहबाज शरीफ। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान जुमेरात या जुमे के रोज़ होगा। रास्ता रोका गया तो मुल्क बंद हो जाएगा। हुक्मरान फैसला कर लें क्या चाहते हैं। ज़िमनी इलेक्शन हारने वाले आम इंतखाबात नहीं कराएंगे। आवाम हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए बेताब हैं। मेरी गिरफ्तारी भी इन्हें नहीं रोक सकेगी। बैकडोर मुज़ाकरात होते रहते हैं, बातचीत का कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा। ये जमहूरी लोग नहीं, मुश्किल वक्त आते ही मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज़म सवाती पर तशद्दुद की मजम्मत, सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस की अपील। तोशाखाना केस में नाअहली इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा पीटीआई चेयरमैन की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत आलिया पीर को मुकदमा सुनेगी। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का मुतालिबा। अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव और नारेबाजी। ईसीपी के फैसले के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में भी करारदाद मंजूर। से पाकिस्तान निकल आया है और पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उन तमाम अफराद को, इदारों को। ये पाकिस्तान की इज्तिमाई कामयाबी है। अफवाज पाकिस्तान के सपा सलार कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने इस मामले को कामयाबी तक पहुँचाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। ऑपोजिशन बेंचेस में बैठते थे कौमी असम्बली में, क्या क्या ताने मिलते थे कि जनाब ये एनआरओ मांग रहे हैं।
FATF की ग्रेड एस से निजात इज्तमाही कामयाबी, सेहत तमाम अफराद, इदारों और अथॉरिटीज़ के सर जाता है। अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी भरपूर किरदार अदा किया। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म टांग पर टांग रख कर बैठे थे। हमने अपोजिशन में होते हुए भरपूर हाथ बटाया। वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शहबाज शरीफ को अहम तरीन कामयाबी के बाद मसाइल हल होने की उम्मीद। FATF की ग्रेड एस से निकलने का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ाती दिलचस्पी और मुसलसल काविशों से ही अहदाफ वक्त से पहले मुकम्मल हुए। कौम इनकी खिदमात को कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी रिस्क बेस्ड स्ट्रेटेजी की पासदारी की रिवायत बरकरार रखी। परवेज़ इलाही का रद्द-ए-अमल, मनी लॉन्ड्रिंग के सद्देबाब के लिए तमाम 7 निकात पर अमल दरामद, FATF की तारीख में मिसाली पेशरफ्त करार। ग्रे लिस्ट से निकलना पूरे पाकिस्तान की कामयाबी। PDM ने FATF के हवाले से 13 कानूनी निकात की मुखालिफत की थी। बेहतरीन मावन टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तमाम अफसरों को हीरो तस्वुर किया जाना चाहिए। हम्माद असहर। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से इमरान खान को कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया। एक बहुत बड़े मुनाफिक के चेहरे से कल पर्दा हट गया। तमाम मेंबरान ने एक आवाज़ बनकर मेरिट पे एक ही राय दी कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने एक मुनाफिक चेहरा बेनकाब कर दिया। सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट का पोल भी खुल गया। नाअहली के बाद इमरान खान रुकने पार्लियामेंट है, ना ही पार्टी सरबरा। अब उनके खिलाफ अदालत में कार्रवाई होगी। शर्जील मेमन। FATF की ग्रे लिस्ट से निजात बड़ी कामयाबी करार। सैलाब ज़दा इलाकों में ज़िंदगी मामूल पर ना आ सकी। वबाई अमराज मुतासरीन के लिए कड़ा इम्तिहान, मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार, अद्वियात की शदीद किल्लत, इलाज मुआवजे की सहूलियात भी ना होने के बराबर। बदलते मौसम ने भी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सिंध में सैलाब से बर्बादी, 30% इलाके में अब भी पानी मौजूद। 36,07,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। गंदम, चावल, गन्ना, टमाटर, प्याज और कपास मुतासिर। रबी की पैदावार 50% तक रहने का खदशा। सरकारी दस्तावेजात में रद्दोबदल और फ्रॉड का इल्ज़ाम लाइबेरिया के सफ़ीर की मदीयत में शहजाद अकबर और अदाकारा सूफिया मिर्जा के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज। FIA ने बेबुनियाद और मन घड़त वक़ूआ बनाकर फ्रॉड किया। साबिक मुशीर एहतसाब साबिक DG FIA से भी राब्ते में थे। FIR का मतन। और छोटे फॉर्मेट के बड़े मुकाबले बड़ी हाई। बाबर आजम की बादशाह के रूप में ICC की जारी करदा तस्वीर वायरल। स्काई के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव की फोटो भी मरकज़े निगाह। रैंकिंग में दोनों से ऊपर और प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाले मोहम्मद रिजवान नजरअंदाज।